दोस्तों, यूपी में बाबा कहते हैं कि नमाज घर में पढ़िए वरना हमारे पास दूसरा तरीका भी है। उधर बंगाल में शुभेंदु दहाड़ते हैं कि मुझे डराओ मत, मैं झुकूंगा नहीं, घुसपैठियों को निकाल कर ही दम लूंगा। और असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की रफ्तार ऐसी है कि बड़े बड़े कट्टरपंथियों के पसीने छूट रहे हैं। आज देश की राजनीति में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ रही है, योगी, हिमंता या शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी के इन तीनों फायर ब्रांड मुख्यमंत्रियों में से सबसे बेस्ट और सबसे सख्त सीएम कौन है? कुछ लोग शुभेंदु का ट्रेलर देखकर कह रहे हैं कि वो योगी से भी ज्यादा सख्त निकलेंगे, तो कुछ का दावा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की रफ्तार सबसे तेज है। लेकिन सच्चाई क्या है? आज हम इस 4 मिनट की रिपोर्ट में इन तीनों हिंदुत्व के पोस्टरों का पूरा मार्कशीट आपके सामने रखने जा रहे हैं। बुलडोजर और कानून का राज। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली थी तो उन्होंने 2020 आते आते राजनीति में बुलडोजर नीति को जन्म दिया। विकास दुबे के अंत के साथ यूपी के माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जो शंखनाद हुआ वो आज तक जारी है। 17,000 एनकाउंटर, 300 ढेर और 34,000 बदमाश सलाखों के पीछे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ठीक 3 साल बाद योगी के इस मॉडल को असम में अपनाया और सीधे 1,200 से ज्यादा अवैध मदरसों पर बुलडोजर चला दिया। और अब बंगाल में शुभेंदु को सीएम बने सिर्फ 9 दिन हुए हैं, लेकिन उन्होंने आते ही पुष्पा जैसे गुंडों को घुटनों पर ला दिया है और बुलडोजर नीति को पहले दिन से ही शिफ्ट कर लिया है। यानी जो लकीर योगी ने खींची, बाकी दोनों उसी रास्ते पर चल रहे हैं। महिला सुरक्षा और एंटी रोमियो। 2017 में ही सीएम योगी ने महिलाओं को छेड़ने वाले मंचलों का इलाज करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया था। 2022 में योगी ने साफ कह दिया था, अगर किसी ने बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करेगा। हिमंता और शुभेंदु की सरकार में अभी तक महिलाओं को लेकर ऐसा खौफनाक यमराज मॉडल या एंटी रोमियो स्क्वाड जैसी कोई सीधी नीति लागू नहीं हुई है। इस मामले में यूपी का बाबा मॉडल आज भी देश में नंबर 1 है। घुसपैठियों का डिपोटेशन। घुसपैठियों को खदेड़ने में भी योगी ने ही लीड किया था। यूपी में डिटेंशन सेंटर बने और रोहिंग्याओं को चिन्हित किया गया, लेकिन असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस मॉडल को एक अलग ही रफ्तार दे दी। अब शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में भी इसी तर्ज पर सबसे भयंकर चेतावनी दी है। शुभेंदु ने खुले मंच से कहा है, वोटर लिस्ट में पहचान हो गई है, नाम डिलीट हो गया है और अब टाइम आ गया है बंधु इन्हें डिपोर्ट करने का। द ग्रैंड कंक्लूजन, असली बॉस कौन? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हिमंता और शुभेंदु दोनों बहुत ही धाकर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ 9 सालों में एक ऐसी लंबी लकीर खींच चुके हैं जिसे छोटा करना बहुत मुश्किल है। योगी मठ से आए, दिल में सनातन रखा, कुर्सी पर भगवा तौलिया रखा और सरकार भी वैसे ही चलाई। यूपी की जनता को सुरक्षा और विकास दोनों दिया। चुनाव आते हैं तो बीजेपी के लिए योगी का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा रहता है। हिमंता कांग्रेस से आकर भगवा छवि बना पाए और शुभेंदु टीएमसी से आकर बीजेपी में शामिल हुए। भविष्य में दिल्ली की कुर्सी किसे मिलेगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी की ये सेकंड लाइन लीडरशिप देश के दुश्मनों और माफियाओं का काल बन चुकी है। दोस्तों, आपकी नजर में इन तीनों में से सबसे बेस्ट और सख्त मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दहाड़ कर बताएं। बाकी तमाम धाकर खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया सियासत के साथ। नमस्कार।